हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में हम लोग इस टू डू लिस्ट में एडिट करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक एडिट बटन ऐड किया है। उसे क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो वैल्यू जो है इधर इनपुट बॉक्स में आ चुकी है और यहाँ पर एक अपडेट आइटम बटन है। अभी मैं बाय मिल्क की जगह मैं बाय केक लिख देता हूँ यहाँ पर और इधर मैं अपडेट आइटम पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो ये एडिट फंक्शनैलिटी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ऑलराइट, सो अभी मैं यहाँ पर इसे मैं स्टैश कर देता हूँ ताकि हम लोग फ्रेश स्टार्ट कर सकें। ओके कूल। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो फीचर चले जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर वो तो उसे एडिट फीचर डालने के लिए मैं इधर टू डू आइटम कंपोनेंट को ओपन करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस कंपोनेंट को क्लास बेस्ड कंपोनेंट से स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट किया था। तो उस वक्त ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था बिकॉज इसका खुद का कोई स्टेट नहीं था। लेकिन क्योंकि अभी इस एडिट फंक्शनलिटी हमें डालना है तो इस टू डू आइटम कंपोनेंट का अपना खुद का एक स्टेट होगा। ऑलराइट, तो उसके लिए मुझे इसको फिर से क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना होगा ताकि मैं इसमें स्टेट इंक्लूड कर सकूं। तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट में क्रिएट करता हूँ। कंपोनेंट और यहाँ पर एक रेंडर मेथड राइट जो कुछ JSX रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज मुझे यहाँ पर फिर से हर एक प्रॉप्स को दिस का वैल्यू देना होगा। तो मैं यहाँ पर अभी दिस लिख देता हूँ। ग्रेट, सो अभी ये वर्क करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ चेक करता हूँ। ऑलराइट, तो ये वर्क कर रहा है। ग्रेट, सो अभी टू डू आइटम डालने के लिए यहाँ पर आप पहले ट्यूटोरियल में देखा कि वहाँ पर जो है एक इनपुट बॉक्स आ जाता है। तो इसके स्टेट पे मुझे टॉगल करना है इस लिस्ट के बीच में और उस फॉर्म के बीच में। ऑलराइट, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पर सुपर कॉल करता हूँ। यहाँ पर प्रॉप्स जो है रिसीव होगा प्रॉप्स और यहाँ पर मैं इसका खुद का एक स्टेट डाल देता हूँ और वो स्टेट होगा इज़ एडिटिंग जो होगा फॉल्स बिकॉज इनिशियली हमें उसे एडिटिंग मोड में ऊपर नहीं करना है। तो यहाँ पर इस एडिटिंग वैल्यू पे बेस्ड अपॉन हमें ये रेंडर करना है कि हमें एलाइ टैग जो इस तरीके से था वो रेंडर करना है या फिर वो इनपुट फॉर्म जो आप पहले देखे उसे रेंडर करना है। तो सबसे पहले हम उसे फॉर्म को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस एलाइ टैग को कमेंट आउट कर देता हूँ। इससे मैं यहाँ पर तो कमेंट करने से पहले मैं यहाँ पर एक सेक्शन टैग क्रिएट करता हूँ और ये सेक्शन टैग यहाँ पर इस तरीके से होगा। और JSX में कमेंट देने के लिए मैं इधर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं कमेंट दे सकता हूँ। ऑलराइट, तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी ये कमेंट आउट है। तो अभी यहाँ पर मैं एक फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं एक फॉर्म टैग क्रिएट करता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पर उसके अंदर मैं इधर इनपुट टैग क्रिएट करता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ जिसका टाइप होगा सबमिट और उसका वैल्यू होगा अपडेट आइटम। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर मैं सेव करके यहाँ रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपडेट आइटम 3 बार दिखाई दे रहा है। तो क्या हमें इस तरीके से दिखाना था। तो उसके लिए अभी इस फॉर्म को वैल्यू देने के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए मैं यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ आप देख सकते हैं रीकैप से उसमें इक्वल टू यहाँ पर मुझे वो सेम वैल्यू देना होगा जो यहाँ पर लिस्ट के पास था। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डिटेल जो यहाँ पर लिस्ट के पास था दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डिटेल्स डॉट नेम वो मैं सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और जो सेव करता हूँ रिलोड। तो आप देख सकते हैं कि वो वैल्यू अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ग्रेट, तो अभी हम लोग ये फॉर्म अभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे टॉगल करना होगा बेस्ड ऑन स्टेट। इसको अभी ये वैल्यू को परमानेंट चेंज करने के लिए हमें उसे ये टू डू लिस्ट कंपोनेंट पे सेंड करना होगा जो यहाँ पर
मॉडिफाई करेगा और वो मॉडिफिकेशन वो टू डू आइटम कंपोनेंट को सेंड करेगा, जो हम लोग फिर उसे रेंडर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग ये स्टेट के ऊपर हमें ये डिसाइड करना है कि हमें या तो ये रेंडर करना है या तो फिर ये एलआर रेंडर करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेक्शन टैग के अंदर मैं यहाँ पर जो है उस स्टेट को मुझे एक्सेस करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रेंडर मेथड के ऊपर यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ। उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर इज रेटिंग इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट इज एडिटिंग। ऑलराइट, तो ये आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो है इसको इंटरपोलेशन इस तरीके से करके हम लोग दिस डॉट स्टेट डॉट एडिटिंग को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये और ये लाइन एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है। ऑलराइट, तो अभी मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर इस एडिटिंग, तो ये ट्रू है तो मुझे फॉर्म रेंडर करना है, अगर ये फॉल्स है तो मुझे एलआर रेंडर करना है। तो मैं इधर कट करके इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, और ये फॉल्स है, अब यहाँ देख सकते हैं अगर ये ट्रू है तो ये रेंडर होगा, फॉल्स है तो ये पार्ट रेंडर होगा। तो उसमें मुझे एलआई रेंडर करना है, तो मैं एलआई को यहाँ से कट करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। राइट, और इस कमेंट को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर लेकिन इस एडिटिंग पार्ट को अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो एलआई यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ कोई वे नहीं है जिससे हम लोग इस एडिटिंग पार्ट को चेंज कर सकें। ऑलराइट, सो अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये वर्क तो कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही ख़राब तरीके से दिख रहा है, बिकॉज ये बहुत ही अनरीडेबल है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों अलग अलग फॉर्म को अपने अपने फंक्शन में डालेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के नीचे यहाँ पर मैं दिस डॉट रेंडर फॉर्म करके एक फंक्शन बनाता हूँ इक्वल टू दिस डॉट रेंडर फॉर्म बाइंड दिस। ऑलराइट, ताकि ये फॉर्म को रेंडर करेगा, और ये इसलिए ताकि दिस का वैल्यू यहाँ पर हमें एक्सेसिबल रहे। रेंडर फॉर्म एक रिटर्न करेगा और रिटर्न में हम लोग ये जो फॉर्म है इसे हमने कट करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर अभी कॉल करूँगा दिस डॉट रेंडर फॉर्म को। ऑलराइट, तो इसी अभी ये फंक्शन जब कॉल होगा वो इन टर्न ये JSX रिटर्न करेगा। यही सेम चीज़ हम इस एलआई टैग के साथ करते हैं। तो मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ पर इसे डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पर इसे चेंज करता हूँ रेंडर आइटम। ऑलराइट, और रेंडर आइटम में मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करता हूँ और ये मेथड रिटर्न करेगा उस एलआई टैग को जो हमने यहाँ से कॉपी किया था। तो अभी यहाँ पर मैं दिस डॉट रेंडर आइटम फंक्शन को कॉल करता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन एडिटिंग या तो रेंडर फॉर्म फंक्शन कॉल होगा जो फॉर्म रेंडर करेगा, या तो फिर एलआई रेंडर फंक्शन कॉल होगा जो इस एलआई टैग को रेंडर करेगा। तो अभी मैं यहाँ पर बटन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। ऑलराइट, ताकि मैं कोई वे नहीं है जिसके ज़रिए हम लोग बता सके कि वो एडिटिंग मोड में है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट किया एक और इसका नाम मैं दे देता हूँ एडिट आइटम। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर मुझे एक मेथड बनाना होगा जो इस स्टेट को टॉगल करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और मेथड क्रिएट करता हूँ टॉगल स्टेट बोल के, और ये फंक्शन जो है मैं यहाँ पर कॉल करूँगा जो इंटर्न सेट स्टेट मेथड कॉल करेगा, जो ऑफकोर्स मॉडिफाई स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं। और यहाँ पर मुझे कौन सा स्टेट मॉडिफाई करना है, इज एडिटिंग। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करता हूँ और कोलन दिस डॉट इज एडिटिंग, उसी स्टेट को फिर मैं यहाँ एक्सेस करता हूँ, लेकिन मैं इधर से बैंक डाल दूँगा बिकॉज मुझे इसका अपोजिट, अगर ये ट्रू है तो फॉल्स इधर चले जाए, अगर फॉल्स है तो इधर ट्रू चले जाए। लेकिन इस तरीके से लिखना राइट नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कॉन्स्ट बिल्कुल सेम जो यहाँ पर रेंडर में हमने किया था उसी को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, और डायरेक्टली मैं एडिटिंग को यहाँ पर अभी यूज़ कर सकता हूँ।
ग्रेट। सो अभी इस फंक्शन को जब भी मैं कॉल करूँगा तो वो इस स्टेट को टॉगल कर देगा। तो यहाँ पर एडिटिंग आइटम में, एडिट आइटम में मैं यहाँ पर इस फंक्शन को, इस टॉगल स्टेट को यहाँ पर कॉल करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट करके यहाँ सिंपली इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। ग्रेट। सो अभी यहाँ पर मैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि एलाइ के यहाँ बाजू में यहाँ पर एडिट आइटम दिखाई दे रहा है, और जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि चेंज हो जा रहा है, और यहाँ पर जो वैल्यू था वो इनपुट बॉक्स में दिखाई दे रहा है, और इधर अपडेट आइटम बटन दिखाई दे रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो भी बाई चीज़ आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है, और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। ग्रेट। सो अभी यहाँ पर हमें फॉर्म का फंक्शनैलिटी अभी बचा है, तो वो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे।